उनसे जो जो विकास के काम करवाए हैं। आज उनका 20 लाख से ज़्यादा का कार्यों का उद्घाटन किया मैंने, और इनके जो पार्षद कोष का जो पैसा है वो भी यहाँ लगा रहे हैं। आपको पता है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान को इस बार, जबकि आपको पता है कोरोना में मतलब सारी जनजीवन ठप हो गया, आर्थिक स्थिति भी खराब हो ही गई, उसके बावजूद भी ऐसा वित्तीय प्रबंधन किया है कि धन की कमी किसी भी क्षेत्र को आड़े नहीं आने दी। इतना बढ़िया प्रबंधन हुआ कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग इस बात पे आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं या ये कमेंट कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। अरे भाई, पैसा कहाँ से आएगा जब सारी घोषणाएं बजट की वो बिल्कुल धरातल पे उतर रही है, ज़मीन पे उतर रही है। आप हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच देखिए कि पहली बार जब बने वो मुख्यमंत्री 98 से 2003 अकाल भयंकर पड़ा, अकाल का बेहतरीन प्रबंधन किया। दोबारा मुख्यमंत्री बने, फ्री दवा, फ्री जांच, पशु दवा, पेंशन, इन सब का इंतजाम किया, कोई धन की कमी आड़े नहीं आने दी। तीसरी बार बने हैं, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आप हमारे पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य जिसका गुजरात मॉडल के नाम से लोग कहते हैं, वहाँ कोरोना का प्रबंधन आप देखिए, हमारा कोरोना प्रबंधन देखिए। खुद प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे कोरोना प्रबंधन की, हमारे मॉडल की तारीफ की है। ये सबके बावजूद भी जो मतलब इस बजट में जो अनाउंसमेंट किए हैं मतलब बेमिसाल है। कर्मचारियों के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम से नई पेंशन स्कीम 2004 से लागू हो गई थी, 18 साल, आपको पता है कि सरकारों का दायित्व बनता है कि वो सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, उनकी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। पेंशन एक ऐसा सोशल सुरक्षा देती है, सुरक्षा कवच है कि कोई भी सरकार की नौकरी करने वाला इसीलिए सरकार की नौकरी में आता है कि भाई यहाँ बुढ़ापे की लाठी हमारे को पेंशन हो। जो 2004 में बीजेपी की सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी थी, उसको हमारे प्रदेश यानी राजस्थान पहला स्टेट है, ये आपको जान के हुए खुशी होगी। राजस्थान एकमात्र पहला राज्य है जहां पूरे देश में नई पेंशन स्कीम समाप्त करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। 1 अप्रैल से वो लागू भी हो गई। कह रहे हैं, मोदी जी से भी मांग कर रहे हैं कि भाई आप भी देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको भी लोगों ने बहुत आस्था से चुना है, आप भी पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं? आप पेंशन आप भी लागू करें। अब उनके पास कोई जवाब नहीं बनता है। वो तो केवल एक काम कर रहे हैं कि मतलब जो उद्योगपति हैं उनको हमारा जयपुर का हवाई अड्डा अडानी को दे दिया। रेलवे का निजीकरण किस रफ्तार से बढ़ रहा है आपकी जानकारी में है। आपको पता है मैं आरटीडीसी का चेयरमैन बना हूँ। मेरे बनने से पहले आरटीडीसी बिल्कुल ये मानो कि सिख यूनिट मान ली गई थी। वसुंधरा जी के राज में आरटीडीसी को, रोडवेज को, आपको जिनको सबको, इवन हाउसिंग बोर्ड को भी बंद करने की तैयारियां हो गई थी। क्या कारण था कि अब हमारी सरकार आते ही, हमारे मुख्यमंत्री आते ही आरटीडीसी के पंख लग गए हैं। आरटीडीसी के कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही थी 5-5 महीने से। हर 1 तारीख को, मेरे बने 2 महीने से ज़्यादा हुए, दूसरी तनख्वाह 1 तारीख को मैं दे चुका हूँ। आरटीडीसी के ये और कर्मचारियों में इतनी खुशी है, इतना कॉन्फिडेंस आया है। धर्मेंद्र जी राठौड़, ये देखिए, हम उनको सोशल अगर सिक्योरिटी देंगे तो काम तो वही करेंगे ना। सरकार की योजनाओं को ज़मीन पे उतारने की जिम्मेदारी राजस्थान के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की है। तो जब वो सोशल सिक्योर होंगे, अच्छे से काम होंगे। तो बता ये रहा हूँ कि हमारी सरकार न तो निजीकरण पे जा रही है, हमारी सरकार पूरी तरह से, अच्छा किसानों के लिए जो प्रावधान किया, कृषि बजट एक तरह से अलग से पेश किया, इस बार पेंशन की बढ़ोतरी की है। मैं आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब पेंशन हमने शुरू की, वसुंधरा जी 5 साल मुख्यमंत्री रही, तो वो पेंशन तो शुरू हमने कर दी थी, वो भी थोड़ा पैसा बढ़ा देती, 1 रुपया नहीं बढ़ाया उन्होंने। देश बहुत ही मतलब मैं ये कह सकता हूँ एक आपातकाल जैसे हालात हैं देश में, और जो 5 राज्यों के पिछले चुनाव के परिणाम आए हैं उससे उनका अहंकार और बढ़ गया है। महंगाई बेतहाशा, कितनी इनको शर्म नहीं आती कि चुनाव से पहले महंगाई 1 रुपया नहीं बढ़ा, न डीजल का, न पेट्रोल का, न रसोई का। चुनाव के परिणाम आए, चुनाव के रिजल्ट आए, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें बनी घमंड में चूर हो गए। इस कदर बढ़ाया है, ये तो हद ही हो गई। अरे भाई, जनता जनार्दन है, माना अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, आप क्या चीज़ हैं। तो बता ये रहा हूँ कि सब कुछ जनता पब्लिक है, सब जानती है। हम न हताश होंगे न निराश होंगे,
हम चुनाव 5 राज्यों के परिणाम कांग्रेस के जरूर हमारी आशा के अनुकूल नहीं आए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट में राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में हर कांग्रेस का बच्चा मोदी जी की सरकार के खिलाफ जो जन विरोधी उनकी नीतियां हैं उनके खिलाफ हम जोरदार ढंग से, अभी देखा परसों हमने महंगाई के खिलाफ प्रदेश स्तरीय धरना दिया है। हम रुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस देश का डीएनए है, कांग्रेस देश की ज़रूरत है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलती है, सारी 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है, गरीब की अमीर की सबका ध्यान रखती है, आदिवासी की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक की, सबका हित का ध्यान रखने वाली पार्टी है। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत की बातें करने वाले नेता ये सोच लें कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा। ये जरूर होगा कि आप जैसे लोग, पता नहीं पड़ेगा कि राजनीति में कभी थे भी कि नहीं थी। इतना बड़ा इस देश को किसने बनाया है? इस देश को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। आज जो आप ये बिजली, सड़क